हेलो दोस्तों, आप सबका माय टॉपसी टर्बुलेंट में स्वागत है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा हिल स्टेशन है जिसका नाम है नगर। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और सेब के बागों से गुलजार नगर एक समय में कुल्लू राजशाही की राजधानी हुआ करती थी। नगर हिल स्टेशन ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है और यह 1800 मीटर की ऊंचाई पर है। यह हिल स्टेशन बेहद खूबसूरत है और यहाँ देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं। इस हिल स्टेशन पर टूरिस्ट बिना किले वाले किले की सैर कर सकते हैं। चारों तरफ से हरियाली से घिरा यह हिल स्टेशन टूरिस्टों को मन मोह लेता है। अगर आपको एडवेंचर करना पसंद है या आप पहली बार एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो यहाँ कुल्लू से नगर जाने के रास्ते में कई सारे आपको राफ्टिंग पॉइंट मिलेंगे, तो आप यहाँ राफ्टिंग भी कर सकते हो और यहाँ पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हो आप। दोस्तों, हम नगर पहुँचने के बाद अपने गेस्ट हाउस में आए जो हमने पहले से ही बुक कर लिया था, जिसका नाम है चंद्रलोक गेस्ट हाउस। ये गेस्ट हाउस बेहद खूबसूरत है और यहाँ आपको चारों तरफ हरियाली के साथ साथ सुंदर सुंदर फ्लावर भी देखने को मिलेगा और यहाँ से माउंटेन व्यू भी काफ़ी सुंदर है। और दोस्तों, इस गेस्ट हाउस के प्राइवेट प्रॉपर्टी पर एक प्राचीन मंदिर भी है। तो दोस्तों, मैंने इस गेस्ट हाउस की वीडियो पहले बना रखी है, तो आप अगर इस गेस्ट हाउस के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहां से भी जाके देख सकते हो वीडियो। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में यहाँ के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताना चाहती हूँ जो बहुत लोग हो सकता है कि नहीं जानते हो। इस बोर्ड में जैसे कि मैप बना हुआ है कि नगर में कौन कौन से प्लेसेस कहाँ पे हैं। नगर का पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है नगर कैसल, जहाँ यहाँ के राजा का निवास हुआ करता था। यह महल करीब 500 साल पहले बना था। इस महल की खास बात यह है कि यह भूकंप रोधी तकनीक पर आधारित है। इसी वजह से यह 1905 में आए भूकंप को झेल गया, जबकि इसके आसपास की सभी इमारतें नष्ट हो गई। कहा जाता है कि व्यास नदी पर ह्यूमन चेन बनाकर पत्थर लाए गए थे और उन्हीं से इस महल का निर्माण हुआ था। इस महल में पत्थर और लकड़ियों को जिस तरह से लगाया गया है वह इसे बेहतरीन आर्किटेक्चर देने के साथ साथ मजबूती भी देता है। इस महल को व्यास नदी और नगर की छोटी बड़ी इमारतें काफ़ी खूबसूरत नजर, और इस महल में एक छोटा सा म्यूजियम भी है जिसमें हिमाचल के संस्कृति को दर्शाया गया है। ये है नगर का दूसरा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसका नाम है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर नगर की प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यह पगोड़ा शैली में बना हुआ है। मंदिर में 3 छत है जिसमें एक लकड़ी से बना स्ट्रक्चर काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। मंदिर में कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां नज़र आती है। यहाँ भगवान गणेश की विशेष पूजा का भी आयोजन होता है। साथ ही इस मंदिर में भगवान ब्रह्मा की भी विधि विधान से पूजा होती है। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित नगर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन इस मंदिर तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप इस मंदिर के दर्शन करना चाहो तो शहर में चलने वाली बसें आपको बहुत कम दाम में यहाँ तक पहुँचा देगी।
देवी त्रिपुरा को यहाँ पर नाग देवता के रूप में पूजा जाता है और लोगों का मानना है कि यहाँ पर विराजमान देवी उनको विकट परिस्थितियों से निकालने में मदद करती है और हमेशा उनकी रक्षा करती है। दोस्तों, नगर का तीसरा सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है निकोलस रोरिक की आर्ट गैलरी। नगर की बात करते हुए निकोलस रोरिक का जिक्र होना लाजमी है। दरअसल इस महान रूसी पेंटर की वजह से नगर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। रोरिक दुनिया के अलग-अलग इलाकों की सैर किया करते थे और इसी सिलसिले में वह तिब्बत भी पहुंचे। लेकिन तिब्बत में राजनीतिक स्थितियां खराब होने के चलते उन्होंने भारत में नगर का रुख किया और वह फिर यहीं होकर रह गए। यहाँ उन्होंने अपना घर बनाया। एक चित्रकार के रूप में उन्हें यहाँ ख्याति मिली और उसी को देखते हुए उनकी मौत के बाद उनका घर म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। इस म्यूजियम में उनके नायाब चित्र देखने को मिलते हैं। दिलचस्प बात यह है कि घर बंद ही रहता है और दर्शकों को खिड़की दरवाजों से झांककर अंदर के चित्र देखने को मिलते हैं। एक दुर्लभ तस्वीर में देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी भी नजर आते हैं। संपूर्ण आर्ट गैलरी 2 मंजिलों में बनी है। ऊपरी मंजिल निकोलस रोरिक के तत्कालीन घर का स्मारक है और नीचे के मंजिल को रोरिक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है, जहां उनकी कुछ मूल कलाकृतियां रखी गई है। इस स्थान का आधिकारिक नाम रोरिच हेरिटेज संग्रहालय है। दोस्तों, नगर का चौथा डेस्टिनेशन है गौरी शंकर मंदिर। प्राचीन गौरी शंकर मंदिर भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती को समर्पित एक पवित्र तीर्थ स्थल है। माना जाता है कि यह मंदिर 12वीं शताब्दी का है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर का गर्भगृह भगवान विष्णु, भगवान गणेश और देवी दुर्गा सहित विभिन्न हिंदू देवताओं की सुंदर नक्काशी से सुशोभित है। मंदिर पूरी तरह से लकड़ी और पत्थर से बना है और इसमें देवताओं, जानवरों और पौराणिक पात्रों का जटिल नक्काशी है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण नेपाल के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर की प्रतिकृति के रूप में किया गया है, जो भगवान शिव को समर्पित है। नगर कैसल के कुछ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है ये मुरलीधर कृष्ण मंदिर। यह एक प्राचीन मंदिर है जिसका संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यहाँ के लोग मानते हैं कि महाभारत के समय में भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए थे। मुरलीधर मंदिर इस क्षेत्र के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और यहाँ के मुख्य देवता राधा कृष्ण हैं। इस मंदिर में अन्य देवताओं की भी मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां गरुड़, देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण तथा पद्म संभव की है। पुरानी परंपरा के अनुसार कुल्लू का सबसे लोकप्रिय त्योहार दशहरा यहाँ पूरे दिन धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। मंदिर की वास्तुकला शिकार शैली से मिलती जुलती है। मंदिर का आकार शिवालय जैसा है और यह लकड़ी से बना है। मंदिर के परिसर में एक छोटा रथ है जिसका उपयोग दशहरे के दिन भगवान मुरलीधर के लिए किया जाता है। दोस्तों, नगर की एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जाना वाटरफॉल। नगर से जाना वाटरफॉल जाने वाला रास्ता खूबसूरत देवदार के पेड़ों और ओक के जंगल से घिरा हुआ है।
ज़्यादातर लोग मनाली से जाना वाटरफॉल तक एक दिन की यात्रा की योजना बनाते हैं। इसकी कुल दूरी 35 किलोमीटर की रहती है और कुल ड्राइव का समय 1.5 घंटा का होता है और नगर से ये लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। चीर, देवदार और सेब के बागों से घिरा जाना वाटरफॉल एक आकर्षित पिकनिक स्थल है, बशर्ते साल के सही समय पर यहाँ आया जाए। सर्दियों के दौरान झरने में बहुत कम पानी होता है, जिससे यह झरने की तुलना में एक धारा की तरह अधिक दिखता है। अब यहाँ लकड़ी से बनाए गए सिटिंग एरिया भी बहुत अच्छे बनाए गए हैं और यहाँ कैफ़े भी है जहाँ आप पानी में बैठकर कुछ खा भी सकते हो और आपको रोड साइड में कुछ खाने की दुकान है जहां आपको हिमाचल की स्पेशल थाली भी मिलेगा। आप यहां ये भी ट्राई कर सकते हो। दोस्तों, जब आप नगर से कुल्लू की तरफ जाओगे तो रास्ते में आपको रोगी जाना वाटरफॉल बाएं साइड में देखने को मिलेगा, जहां पे एक बोर्ड लगी है वाटरफॉल कैफ़े। आपको यहाँ पे कुछ मीटर की ट्रैक करने पड़ेंगे और फिर आपको नीचे आके यहाँ पे बहुत सुंदर सा एक वाटरफॉल दिखने को मिलेगा। दोस्तों, आप यहाँ भी कुछ देर रुक के थोड़ी देर एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ ये भी वाटरफॉल बहुत ही सुंदर वाटरफॉल था। और यहाँ भी एक कैफ़े है जिसमें आपको यहाँ की फेमस एक सिद्धू डिश है वो मिल जाएगा और यहाँ आपको मैगी मिल जाएगा, तो आप चाहो तो यहाँ पे कुछ खा पी भी सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दो। आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें।